बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास शो मोहल्ले का मूड क्या है और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद में इस वक्त हम आपको लेकर पहुंचे हैं। मुरादाबाद जिसे सपा का गढ़ माना जाता है। 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर सपा के विधायक हैं। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव में यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। 5 में से 3 बार बीजेपी के मेयर चुने गए हैं। हालांकि हर बार कांटे की टक्कर रहती है बीजेपी और सपा के बीच, लेकिन इस बार यहां के लोगों ने क्या मूड बनाया है, इसे जानने के लिए आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद के मोहल्लों में और जानते हैं इस बार क्या है यहाँ की जनता का मूड। चलिए मेरे साथ। मुरादाबाद नगर निगम के इंदिरा चौक इलाके में हम इस वक्त पहुंचे हैं और यहाँ की गलियों में आपको लेकर चलते हैं। एक राशन की दुकान मुझे सबसे पहले यहाँ पर नजर आ रही है। क्या लग रहा है कि आपके यहाँ पे इलाके के लोग किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं? योगी जी पर करते हैं, अखिलेश जी पर करते हैं, किसका प्रभाव है यहाँ पर? जिसकी सरकार सर मैम बढ़िया चल रही है उसके ऊपर भरोसा करेंगे। योगी जी की भी सरकार सही है, बढ़िया चल रही है, बस अड्डा गड्डू की परेशानी ज़्यादा है। दिक्कत है आपके इलाके की, यहाँ गली मोहल्ले की कुछ परेशानियाँ? मैम सबसे परेशानी तो सड़कों की है, या गड्ढे बहुत है या पानी भर जाता है, बस इसी चीज़ की परेशानी है सबसे ज़्यादा। देखिए मुरादाबाद जो कि पीतल के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है और यही काम यहाँ पर चल रहा है। चुनाव है 4 तारीख को, महापौर चुनना है। हाँ चुनेंगे क्यों नहीं। इसलिए किसे चुनेंगे? देखो अभी तो आने दो टाइम, ईद से निपट ले पहले। किस पर भरोसा है? किसी पार्टी पर है भरोसा? अभी तो किसी पे नहीं है। इलेक्शन टाइम पे हर आदमी आता, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं पब्लिक की। योगी जी मोदी जी वो तो काम बढ़िया कर रहे हैं, मेयर ने माशाल्लाह काम बढ़िया किया है, लेकिन ये कि जो गलियों के वो लोग होते हैं, जो छोटे पार्षद होते हैं ना, ये थोड़ा सा ध्यान इन लोगों के साथ मिलकर चलें तो पब्लिक की समस्याएं दूर हो जाएंगी। के महापौर रहे जो पार्षद थे यहाँ पर, उन्होंने कुछ काम किया? नहीं। सपा बसपा भाजपा सबका एक ही हालत है, लेकिन मेरी खुशनसीबी ये है कि इसी इंडस्ट्री के चलते से अभी हाल ही में पद्मश्री हमारे कारीगर को मिला है। एक वो कारीगर जो सकरी गली से निकलकर पद्मश्री लाया हो और उसके बाद भी क्षेत्र के विकास में उसका कोई सहयोग न मिला हो, तो ये दुख की बात है। इस बार किसे मेयर बनाना है, सोच लिया? भाई आजकल का माहौल देखते हुए तो किसी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा, मगर फिर भी योगी जी की सरकार को देखते हुए किसी अच्छे मेयर को चुनने की कोशिश करेंगे। क्या क्या बदलाव देखा है आपने इतने साल? काम आ गया, तमाम पैसा ही पैसा हो गया आदमियों पे। 2014 से अब तक इतना माल था आदमियों पे, बहुत माल है, बहुत बड़ा अल्लाह का करम। कि मुरादाबाद आप जानते हैं पीतल की नगरी है और इसी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा कामकाज कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है एकदम? हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या लग रहा है माहौल, हवा किसकी तरफ? अभी तो कुछ भी नहीं आया। अब क्या लग रहा है इस बार महापौर कौन सी पार्टी का बन सकता है? बीजेपी का बनेगा मैम। वोट है आपका यहाँ का 4 तारीख को? हाँ, चुनाव है। हाँ। क्या सोचा है? वही हमारे बीजेपी जी। बीजेपी? हाँ। बीजेपी के आगे कोई नहीं? समाजवादी पार्टी लग रहा है इस बार कोई प्रभाव डाल सकती है? कोई भी कुछ कहे, हमारा तो वोट फूल पे जाता है। हम भी मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी को? लेकिन ये तो मोदी जी के चुनाव नहीं है ना, वो तो 2024 में होंगे, तो मेयर के चुनाव। योगी जी की। अच्छा, तो योगी जी के नाम पर देंगे मेयर को वोट? जी। मतलब भारतीय जनता पार्टी को? जी, मोदी जी को ही देंगे हम। मोदी जी के चुनाव नहीं ना, मोदी जी तो 2024। हम तो इनको चाहते हैं बस। अच्छा। हाँ, इन्होंने हमारी सुविधा बहुत करी है ना, मतलब महीने में 2-2 3-3 बार राशन दिया है इन्होंने, हम इनको ही देंगे। यहाँ पे वो वैसी वाला फैक्टर नहीं चलेगा? ओवैस कांग्रेस का ही चलेगा यहाँ तो। किसी पार्टी पर तो यहाँ के लोगों को भरोसा होगा। भाई हमें तो कांग्रेस पे भरोसा है, कांग्रेस पे उम्मीद है लोगों को बहुत ज़्यादा। हाँ, कांग्रेस पे बहुत भरोसा है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं पूर्वांचल में, जहाँ पर जौनपुर नगर पालिका में मेरी सहयोगी स्नेहलता मौजूद है। वो आपको दिखाएंगी वहाँ पर मोहल्ले का मूड क्या है। नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला और मोहल्ले का मूड क्या है जानेंगे आप जौनपुर से। देखिए 2 बार से चेयरमैन यहाँ बसपा से बनता है और अब मुकाबला त्रिकोणीय होगा, भाजपा सपा बसपा, या फिर बसपा के लिए लोगों का मूड ठीक है। चलिए पता लगाते हैं। जौनपुर में विशेषरपुर है और गली मोहल्ले में कामकाज करा रहे भैया। ये बताइए कि की तरफ से ही कैंडिडेट बनता है चेयरमैन? हाँ, वो तो हमेशा से ही बना है और देखिए आगे क्या होता है, अभी तो कुछ कहा नहीं सकता। बदलाव नहीं करेंगे? नहीं, अभी तो देखते हैं आगे क्या होगा, अभी कोई कुछ क्लियर नहीं है।
सड़क तो ठीक लग रही है चाची आपके यहाँ की कि पानी वानी लगता है? उधर तो नाली वाली खुली हुई है। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, खुद देख रहे हैं खराब है, हाँ? आप खुद देख लीजिए, मैं क्या बताऊं। लेकिन काहे वोट मांगने आएंगे आपके यहाँ? वोट आप ही देंगे, हम नहीं देंगे। हमारी मजबूरी है, किसी न किसी को हम देख देंगे। गंदगी का तो अंबार लगा है यहाँ, ऐसे ही रहता है क्या ये? ऐसा ही है, देखो कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी। कौन है सभासद आप? आप तो वही थे, अरे कौन सी पार्टी से? राडो यादव है। समाजवादी से? फिर समाजवादी आएगी? समाजवादी आएगी भाई। ऐसे की चाहिए इसलिए? हाँ वो सही कराएंगे वो। से तो बसपा बना किसी और चुनाव में नहीं, लेकिन यहाँ पे छाप छोड़ जा रही है। नहीं, तो हम एकदम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय यहाँ पे परचम लहराएगी ही लहराएगी। और ये जो वार्ड दिख रहा है, इस वार्ड में भी भाजपा ही अपना सभासद जिताएगी। कौन सा वार्ड लगता है चाचा ये? 48। से तो आपकी चेयरमैन बसपा की है। हाँ वही आएगा ही। माया टंडन। हाँ वही फिर से। वो नहीं तो उनका पति। बस यही चलता रहेगा। ये नगर पालिका चुनाव के बारे में क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो लग ही रहा है कि जो है भाजपा के तो निकलना चाहिए। यहाँ तो 2 बार से बसपा का चेयरमैन है। बसपा का चेयरमैन है, लेकिन उम्मीद लग रहा है। मामला त्रिकोणी होगा क्या? क्या लग रहा है देख के? वैसे तो भाजपा का ही लग रहा है। कहा भैया भाटा की पकौड़ी बन रही है। और ये बताओ कि चेयरमैन कौन बन रहा है? चेयरमैन टंडन जी बनेंगे। 2 बार से टंडन जी रहते हैं, ऐसा क्या है? बसपा की वजह से कि कैंडिडेट हैं आपने इसलिए? वो कैंडिडेट हम नहीं हैं किसी पार्टी के, लेकिन काम देखते हैं लोग ना। गुम्मी कराने ले जा रहे हैं? जी घूमी कराने ले जा रहे गुम्मी कराने जा रहे हैं। ये बताइए कि क्या है आपकी पालिका का हाल? पालिका का हाल तो हम अपने में खुद जूझ रहे, क्या बताएं। नहीं, आपकी गली मोहल्ले साफ सफाई ये सब जरूरी है। ये तो बेहतर है यहाँ पर। बेहतर बदलाव की छड़ी तो आपके हाथ में है। जी हमारे हाथ में है, इनके हाथ में भी है। क्या कहें? अरे जब से भाजपा सरकार आई तब से लोग रो रहे हैं। अच्छा, आप हंस रहे हैं? अरे मैम तो हम हंस रहे हैं ना, बाकी सब रो रहे हैं। टंडन जी काम बहुत अच्छा काम किए, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। इस पंचवर्षीय में काम नहीं हुआ, इसके पहले काम हुआ था। अच्छा जी। तो इस बार बदल दीजिए। बिल्कुल कौन है मैदान में? भारतीय जनता पार्टी उधर तो कह रहे हैं सपा है। की सोच है। तो जौनपुर से मोहल्ले का मूड आपने देखा। अब आपको लिए चलते हैं बुंदेलखंड। झांसी के बड़ा गांव नगर पंचायत का क्या हाल है, समझेंगे दीपा के साथ। मोहल्ले का मूड क्या है कि टीम पहुंच चुकी है झांसी के बड़ा गांव नगर पंचायत में। तो आइए मेरे साथ चलते हैं भीतर और जानते हैं कि मोहल्ले का मूड क्या है। क्या है इस बार मूड? नगर निकाय चुनाव में किसको दे रहे हो? सपा को। कि बीजेपी नहीं पसंद है? काम नहीं हुआ? नहीं, जैसे कुछ काम नहीं किया? कुछ काम नहीं हुआ। सपा करेगी? काम करेगी। किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी तो है यहाँ से ऑलरेडी। बीजेपी को देंगे, अगले बीजेपी को आ नहीं रही। बीजेपी को देंगे, लेकिन बीजेपी नहीं आ रही है इस बार। कौन आ रहा है इस बार? हाथी आएगा, हाथी। यहाँ भाजपा सपा बीएसपी से मतलब नहीं होता है। ये नगर निकाय के चुनाव होते हैं व्यक्तिगत। हाँ जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको देंगे। हाँ, जैसे हमें पसंद आएगा ये व्यक्ति सही है, उसको वोट देंगे। इस बार बीजेपी आ रही है। इस बार बीजेपी आनी चाहिए, आएगी और हर हालत में। क्या है निकाय चुनाव में इस बार मूड? नहीं, हम तो भाजपा के हैं, शुरू से योगी भक्त हैं, हम भाजपा को वोट देते हैं। कौन कर रहा है सही काम? अभी तो इस टाइम पे मतलब नया लड़के को चुनेंगे, नया कोई आए, नया चेहरा आए, उसी को चुनेंगे। क्या आपके यहाँ चेयरमैन ने काम किया? चेयरमैन ने क्या काम किया है? ये है कि साफ सफाई पे गौर नहीं किया है, रोड गिरे हैं और रोड भी सही नहीं गिरे हैं। ऐसा है कि विकास तब होगा जब घूसखोरी कम हो। घूसखोरी बहुत ज्यादा है, आप ये बता रहे हैं। वोट देने का मौका मिलेगा तो किसको दोगे वोट? समाजवादी को। जी। वो जब पहले सरकार में थे तो काम करते थे वो लोग? किया, बिल्कुल किया, संतुष्ट है। जो चेयरमैन हैं वही दोबारा उनको मौका मिलना चाहिए या फिर दूसरा आना चाहिए? देखो चेयरमैन कोई भी बने, सरकार तो बीजेपी की है, वही व्यापारी चाहता है, वही काम करना चाहता है। व्यापारी क्या चाहता है? संतुष्टि, लूट खसोट से बचना, किसी प्रकार की वो नहीं होना चाहिए, यही चाहिए। तो इस बार भी यही सेम पार्टी या फिर कोई बदलाव होगा? आएगी तो बीजेपी। बीजेपी आएगी। हाँ खुश है यहाँ के लोग? हाँ बीजेपी आएगी। आनी लेकिन बीजेपी है। हाँ नहीं बीजेपी। बाकी ये साइकिल वाइकिल नहीं? कुछ नहीं। महिलाओं के लिए बोल रहे थे कि सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, लगे हैं किधर? इधर हाँ लग तो गए अभी। लगे हैं।
अभी क्या है, महिला सुरक्षा अच्छी है पहले से? हाँ, पहले से सही है। इस बार क्या लग रहा है, नगर निकाय चुनाव में अच्छा काम हुआ है इधर के नहीं हुआ है? आपके इलाके में कुछ काम वाम हुआ है? बीजेपी ने काम तो किया है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी काम है कि कचरा डला रहता है हर जगह, ज़्यादा सफाई नहीं होती, यहाँ के कर्मचारी नहीं करते उतनी ज़्यादा। यहाँ क्या है, चेयरमैन ने काम किया कि नहीं आपके इलाके में? चेयरमैन ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ पर नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, पानी निकलने के लिए रास्ता नहीं है गांव से बाहर, और जो ठेके हुए हैं उनमें बालू की जगह डस्ट लगाई गई है। 40% कमीशन लेकर के ठेके किए गए हैं। काम हुआ कुछ? काम अच्छा हुआ, एक नंबर काम हुआ। जैसे क्या क्या काम? सड़क बने, नाले हुए, शौचालय बने, अच्छा काम हुआ। लोग तो नाराज हैं इधर के, बोल रहे काम नहीं किया कुछ खास। आप यहाँ चल के देख लो। तो झांसी के बड़गांव नगर पंचायत में हमने जाना कि यहाँ मोहल्ले का मूड क्या है। अब आइए सीधे आपको लिए चले अवध में उन्नाव नगर पालिका में मोहल्ले का मूड क्या है, ये जानने के लिए मेरे साथ है मेरी सहयोगी आयुषी नेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोहल्ले का मूड क्या है और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो आज एबीपी गंगा का ये कारवां आप पहुंचा है अवध क्षेत्र की उन्नाव नगर पालिका में, ये जानने के लिए कि निकाय चुनाव को लेकर क्या है यहाँ का मोहल्ले का मूड और लोग किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट डालने वाले हैं। उन्नाव में मोहल्ले का मूड क्या है? विकास पे वोट दिया जाएगा। हाँ, जिसको विकास अच्छा होगा उसी को वोट मिलेगा। जनप्रतिनिधि जिन्हें चुनते हैं आप लोग, अभी आते हैं आप लोगों के बीच में, जैसे समस्या आप बता रहे हैं, सड़कें खराब है, नाली की समस्या है, तो ये लेकर कभी आप वो आए हों आप लोगों के बीच में और आपने उनसे शिकायत की? हाँ, हम लोग आते भी जाते भी हैं और वो भी आते रहते हैं बीच बीच में, अपनी सारी समस्याएं बताते हैं उनको और काफ़ी हद तक उन्होंने सुना भी है। हमारे शहर में सीवर नहीं है, हमारे शहर में गलियाँ भी बहुत तोड़ ताड़ के उन्होंने डाल दी हैं अमृतत्व की वजह से, तो ये सब काम नगर निगम बिल्कुल फ्लेवर चल रहा है आज की तारीख में और उसी का चुनाव होने जा रहा है, तो वी विल से इट। क्या कहना है? मेरा भी बस यही कहना है कि देश का विकास हो, देश की तरक्की हो, सड़कें अच्छी हो, यातायात का विकास तो होगा, लेकिन पहले उन्नाव का विकास हो रहा है, होना चाहिए। उन्नाव का विकास अब तो काफ़ी अच्छा हो चुका है, मतलब हम लोग तो शुरू से यहाँ रह रहे हैं। उन्नाव नगर पालिका की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीट है, जिसमें से 2 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और 1 सीट अनारक्षित है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उन्नाव में जो मुकाबला रहने वाला है निकाय चुनाव को, वो कड़ा रहने वाला है। सीधी टक्कर यहाँ पर भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी मानी जा रही है। निकाय चुनाव में वोट डालेंगे आप, क्या मुद्दे रहेंगे आप? बेटा, सबसे पहली बात तो मेरा जो भी सभासद हो वो अच्छा हो, हम लोगों की बात माने और सफाई का विशेष ध्यान रखे। कभी जाते हैं समस्या लेकर कि भाई हमारी ये समस्या है, इसका हल कीजिए? वहाँ तो हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं बेटा। हाँ, जो सुनवाई नहीं होती है। हाँ, कभी वो लोग आते हैं आपके बीच में? कभी नहीं आए, वो कभी भी नहीं आए। अभी जब तक उन्होंने जितने बार से चुनाव जीता वो एक बार भी नहीं आए। क्या मुद्दे रहेंगे? बदलाव चाहती है आप? अरे चाहते तो हैं, होता कहाँ है। जब वोट लेना होता तब तो लोग दौड़े चले आते, पैर भी छू लेगा, कपड़ा भी तुम्हारा धो दे। सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार सरकार अच्छा काम कर रही है, योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। समाजवादी तो बोल रहे हैं कि टक्कर है इस बार तो 24 में सुपड़ा साहब। नहीं सकता उनका कोई भी नहीं कर पाएगा। योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या चाहती हैं इस बार जब आप वोट डालेंगी तो क्या बदलाव हो आपके मोहल्ले में? यही सारा बदलाव होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, नालियों की सफाई होनी चाहिए, जितने भी यहाँ पर बाहर लोग यंगर्स स्मोकिंग करते हैं उनको रोकना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बटन दबाओगे क्या चाहते हम देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे। जब हमको परेशानी है तो क्यों दें? तो आपके पास ऑप्शन भी तो है कि जिसको आपने पहले चुना, जिसने काम नहीं करा उसे मत दीजिए, किसी और को दीजिए। क्या ये भी तो आपके पास है एक विकल्प कि जिसे आपने पहले चुना, जिसने काम नहीं किया, इस बार उसे छोड़ दीजिए, किसी और को दीजिए। किसको दें? जिसका आपको मन करे। जब आएगा तब देखा जाएगा। मतलब ये तो नहीं करना है कि वोट तो देना है। इलेक्शन के टाइम सभी आते हैं और वैसे कोई नहीं दिखाई पड़ता, ये बताइए। क्या लगता है टक्कर है इस बार उन्नाव में? हाँ बिल्कुल है। किसके बीच में? यूपी में हमेशा ही रहेगी। किसके बीच में मानते हैं आप? सारी चीजें, सारे पत्ते ना खुलवाइए। अरे तो वही तो खुलवाने आए हैं आप। सारी आपने बता दिया, इतने पत्ते खोल दिए तो ये भी खोल दीजिए। टक्कर किसकी है? अरे एसपी बीजेपी की।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।